जॉब चेंज करनी है नहीं करनी, शादी करनी है कि नहीं करनी, होनी है कि नहीं होनी, घर बदलना है कि नहीं बदलना, ये टाइम को ऐसे कैलकुलेट किया जाता है कि उसके बाद जैसे अब ईयर का देख लिया, अब उन्होंने हमसे पूछा कि कौन से महीने में करें तो महीना भी ऐड कर लेते हैं। कोई व्यक्ति कहता है मेरा ये काम था छूट गया, ये काम छूट गया, ये हो गया वो हो गया, तो हम उसका वो कुआं नंबर देखते समझ आ जाता है। अगर यही मेल होता है यहाँ पे तो 8-11 कर देते हैं। अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में 6 नहीं है, कम से कम मोबाइल नंबर में ले लो तो कमिटमेंट का तो नंबर आ जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी का आ जाएगा, अपॉर्चुनिटी का नंबर आ जाएगा। सीमा जी, हमने बहुत सारी बात कर ली नंबर्स के ऊपर। अगर कोई एक बहुत नॉर्मल इंसान है, ठीक है, मैं तो इतने सारे आप लोगों के साथ पॉडकास्ट करती हूँ तो मुझे पता है कि कैसे कैसे हम लोग अपना नंबर कैलकुलेट करते हैं, लेकिन एक आम इंसान अगर अपना नंबर ढूंढना चाहे, उसे नहीं पता है कि भाई मेरा नंबर क्या है, तो वो कैसे कैलकुलेट करेगा? बिल्कुल, सबसे पहले तो नंबर को देखते ही हमें, मतलब मैंने बोला ना मैंने इतने सारे टीवी शोज़ किए तो उसमें मैं देखती थी कि नंबर ब्लिंक हुआ तो मुझे समझ आया इसकी लाइफ में ये प्रॉब्लम होगी। सबसे पहली चीज़, कोई भी अंक की रिपीटेशन 3 बार से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एक आम आदमी जानना चाहता है, क्योंकि अभी जितने भी सारे फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं उनमें यही सबसे ज़्यादा है कि रिपीटेशन है 55558888। अगर 999777 2 की रिपीटेशन है तो वही सबसे ज़्यादा ख़राब नंबर की इंडिकेशन है। एक चीज़। दूसरी चीज़, जो आपका नंबर है उसके उलट नंबर, जैसे 1 नंबर के उसमें 88 ज़्यादा है, या मंगल का नंबर है उसमें 88 ज़्यादा है, या जहाँ पे 5 नंबर है मरकरी का उसमें 222 ज़्यादा है, यानी कि आपका एनिमी नंबर आपके मोबाइल में ज़्यादा है, तो वो भी नहीं होना चाहिए। रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए, एनिमी नंबर की भी रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए। और दूसरा ये कि आप बने हो एक पर्टिकुलर एक एनर्जी के, आपकी डेट ऑफ बर्थ के, उस डेट ऑफ बर्थ में जो नंबर नहीं है उनको फोकस करके ज़्यादा लो। जो नहीं है क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में वीकनेसेस ले रही। जैसे एग्जाम्पल कि किसी की बॉडी में डेफिशिएंसी होगी कैल्शियम की, तुम कैल्शियम की गोली खाते हैं। ऐसे ही अगर आपका कोई अंक मिसिंग है आपकी डेट ऑफ बर्थ में, वो मिसिंग ना हो, आपकी ज़िंदगी संतुलन में चले, बैलेंस हो जाए, तो उसके लिए आप वो अंक ज़रूर लें जो आपकी डेट ऑफ बर्थ में मिसिंग है। तो 3-4 चीज़ें तो ये देखनी ही पड़ेंगी आपको। और उसके बाद आप जब अलाइन करते हो अपने नंबर को, और कोशिश ये करें कि जो आपके ऑलरेडी डेट ऑफ बर्थ में वो अंक ना हो तो भी चलेगा। हाँ, फिर आप अपने इसके आगे ये देखो, अगर एक आम आदमी है कि मेरा प्रोफेशन बोलने का है तो मुझे 1 नंबर तो लेना ही चाहिए। अगर मेरी शादी नहीं हो रही, ये देखो कि 2 नंबर नहीं है तो 2 नंबर ले लो, तो शादी हो जाएगी। अगर काम नहीं बन रहा, जुपिटर, मतलब अगर आपका काम नहीं बन रहा, अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही, सो मेनी पीपल आर, मैम काम ही नहीं बन रहा, 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया जॉब छोड़े, जॉब नहीं मिल रही, अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही। सो यहाँ पर भी आपको देखना है कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ का नंबर होता है 6 लेना होगा। और कई लोग होते हैं जैसे रियल एस्टेट, घर नहीं बन रहा, लॉसेस हो रहे हैं, डेट्स हो रहे हैं, या कहीं ना कहीं लेना देना ज़्यादा बढ़ रहा है, तो 5 नहीं होगा पक्का, 8 नहीं होगा पक्का। तो अगर ऐसी सिचुएशन हो रही है, इट डिपेंड्स, या इल हेल्थ हो रही है, तो कौन से नंबर ऐसे मिसिंग है या कौन सी ज़्यादा नंबर है, उसकी वजह से इल हेल्थ हो रही है। अभी मुझे समझ में आ गया, मेरा 9 नंबर है, तो मुझे 9 की चीज़ों में क्या क्या लेना चाहिए वो मुझे समझ में आ गया। लेकिन इंसान को अपना नंबर नहीं पता होता, जैसे अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 9 है फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 4 नहीं है, 4 नहीं होता, वो लोग लेजी हो जाते हैं। तो वो ऑर्गेनाइज और सिस्टमेटिक नहीं हो पाते, तो उनको 4 लेना ज़रूरी। एग्जाम्पल दे रही हूँ कि जिसके पास जो नंबर नहीं है, हर एक नंबर की क्वालिटी होती है। जैसे मैंने बोला, 1 इज़ फॉर एक्सप्रेशन, 2 इज़ फॉर रिलेशनशिप, 3 इज़ फॉर सोशल, 4 इज़ फॉर डिसिप्लिन सिस्टम, ऑर्गेनाइज होना, 5 इज़ फॉर बैलेंस, 6 इज़ फॉर कमिटमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये देख लेना, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में भी इश्यूज होते हैं जिनके पास 6 नहीं होता। 6 नंबर कमिटमेंट का है, एक बंदा ज़रूरत से ज़्यादा कमिटेड है, दूसरा कोई जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं होता, इस वजह से भी डिवोर्सेस हो रहे हैं आजकल। अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में 6 नहीं है, कम से कम मोबाइल नंबर में ले लो, तो कमिटमेंट का तो नंबर आ जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी का आ जाएगा, अपॉर्चुनिटी का नंबर आ जाएगा। ऐसे कहीं ना कहीं बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, मेंटल पीस का है। तो अगर आप 7 ले लेते हो, 8 पैसे का है, तो वो तो सबको ही चाहिए। पहले तो 9-8 ही होता था, 9 इज़ काइंडनेस और 8 इज़ फॉर मनी एंड फाइनेंस। तो मनी एंड फाइनेंस चाहिए तो आपको ये नंबर होना पड़ेगा।
अब बात करते हैं हम लोग मूल्यांक और भाग्यांक की। सबसे पहले हम लोग बहुत ज़्यादा सुनते हैं आपका मूल्यांक ये है, आपका भाग्यांक ये क्या है ये बेसिकली मूल्यांक और भाग्यांक, और ये हमारी लाइफ में हम इसको, आम इंसान इसको कैसे समझ सकता है? बिल्कुल, बहुत ही आसान सिंपल तरीका है मूल्यांक भाग्यांक ये बोलने, मतलब मेरे को, मैं नहीं बोलती ऐसा, बिकॉज मुझे लगता है चाहे मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, मैं सिंपल आपको बोलती हूँ कि जो आपका बर्थ डेट होता है, लाइक जैसे 1/10/1928 है, वो आपका 1 नंबर है, मतलब बर्थडे। फॉर एग्जाम्पल किसी का 18 होगा, किसी का 9 होगा, किसी का 27 होगा। ये जो बर्थडे होता है ना, ये बेसिकली आपका साइकिक नंबर, जिसको आप मूलांक बोलते हो, ये आपका पर्सनालिटी नंबर है। आप वैसी पर्सनालिटी के होगे जिस दिन हम पैदा हुए हैं, जो डेट है, बर्थ right? डेट है, हाँ, बर्थ डेट, ये आपका पर्सनालिटी नंबर है। ये तो आप लेके आए हो, जब जर्नी में चलते जा रहे हो, यहाँ पे आपका है पर्पस ऑफ लाइफ, ये आपका होता है भाग्यांक। मतलब ईयर नो, आपके पूरी डेट ऑफ बर्थ को जोड़ के जो नंबर आता है, ओके, एंड में आता है, इसको डेस्टिनी नंबर बोलते हैं, इसको साइकिक नंबर बोलते हैं। साइकिक है आपकी पर्सनालिटी, आप ऐसे दिखोगे कि वो मंगल जैसा नंबर दिख रहा है, कि ऐसे नेम फेम काइंडनेस वो दिख रही है, वो टपकती है आपके शरीर से, आपकी पर्सनालिटी से। लेकिन आप कई लोगों को कहते हुए सुना होगा, पहले तो मेरे हस्बैंड ऐसे नहीं थे, अब ऐसे हो गए। कई लोग कहते हैं ना, पहले तो मेरी मम्मी पापा ऐसे नहीं थे, अब ऐसे हो गए। तो क्या होता है कि साइकिक तो आपकी पर्सनालिटी थी पहले, उम्र के साथ साथ में आप डेस्टिनी पे आ गए। डेस्टिनी इज योर पर्पस ऑफ लाइफ। आपने इतना सीखा, इतने एक्सपीरियंसेस किए, तो ये पर्पस, यहाँ तक आप इस दुनिया में आए हो, साइकिक से चल के डेस्टिनी में आने के लिए आए हो। और जब डेस्टिनी पे आते हो तो आप वो वाली पर्सनालिटी नहीं रह जाते जो यहाँ पे होना हो चाहिए आपको। तो इसलिए डेस्टिनी इज सम टोटल ऑफ योर डेट ऑफ बर्थ। अब जैसे कई लोग बोलते हैं हमें तो अपनी जिंदगी का गोल ही नहीं पता, तो आपकी जिंदगी का गोल है डेस्टिनी नंबर, यानी सम टोटल ऑफ योर डेट ऑफ बर्थ, जिसमें आपका मंथ भी आएगा, डेट भी आएगा और ईयर भी आएगा। वो हो गया। अब ये मूलांक भाग्यांक तो एक आम आदमी को सबको पता होता है, सबको पता होता है, ठीक है। यहाँ पे पर्सनैलिटी हो गया, यहाँ पे आपका पर्पस ऑफ लाइफ हो गया, ठीक है, डेस्टिनी नंबर। इसके बीच में एक और नंबर छुपा होता है जिसको बोलते हैं कुआं नंबर। कुआं नंबर क्या होता है? जैसे एक इंसान की तासीर, फितरत, जैसे कहते हैं ना, ये फल गर्म तासीर का है, ठंडा तासीर का है, ये ऐसे करेगा। इस व्यक्ति की तासीर क्या है, ये कैसी नेचर रखेगा, वो है आपका कुआं नंबर। कुआं नंबर को कैसे कैलकुलेट करते हैं कि आपका डेट ऑफ बर्थ का जो ईयर है, फॉर एग्जाम्पल जो आपका टोटल लास्ट में जो 19, फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ 1988, 1988, तो 1988 को टोटल करो, 8 आ गया टोटल। अगर आपका फीमेल को कैलकुलेट करना है तो +4 कर दोगे, मतलब 8 + 4 = 3। तो आपका जो तासीर है वो 3 है, सबको लेके चलना है। जुपिटर, मतलब आपका कितना अच्छा है कि इधर 9 और ये जुपिटर आ गया, तो ये भी फ्रेंडली है। और यहाँ पर आपकी तासीर ये है कि सबको ले कर चलना, मिलजुल के चलना, सबके साथ कोलैबोरेट करना, सबके साथ प्यार अच्छा करना, ये आपकी तासीर है। मीठा बोलना, ये आपकी तासीर है। और जो आप एंकरिंग करते हो या शो करते हो, ये भी 3 नंबर आपको कॉम्प्लीमेंट करता है। तो आपको ऐसे रहना है ज़िंदगी में जिससे आपको इस तरह के काम मिलते रहेंगे। तो इसमें आपकी, हम जो कोई व्यक्ति कहता है मेरा ये काम था छूट गया, ये काम छूट गया, ये हो गया, वो हो गया, तो हम उसका वो कुआं नंबर देखते समझ आ जाता है। अगर यही मेल होता है यहाँ पे तो 8 - 11 कर देते, तो भी 3 आता। ओके। तो किसी केस में जैसे वो कैलकुलेशन है कि मेल के लिए अलग करते हैं, फीमेल के लिए अलग करते हैं। यहाँ पे मैं ये बोलना चाहती हूँ, ज़्यादातर लोगों को कुआं नंबर नहीं पता होता है, जिससे एक्चुअली में किसी को गाइडलाइन दिया जा सकता है। हम प्रिडिक्शन नहीं करते। देखो, न्यूमरोलॉजी और टैरो, दीज आर द टूल टू गाइड पीपल। एक रास्ता दिखाने के टूल हैं ये। हम सिर्फ रास्ता दिखाते हैं। अगर उस रास्ते को किसी ने फॉलो किया तो उनकी गाड़ी चल निकलेगी। अगर वो सोच के एक कान से दूसरे कान में निकाल देंगे तो उनको लगेगा कि ये सब चीज़ें बेकार की चीज़ें हैं। फिर वो जैसे तैसे खींच के और किसी को लिखा है ना, तो वो एक लाइन ट्रिगर बन जाती है। राइट, टाइम जो आया हम लोग अभी बात कर रहे हैं, टाइम आया तो अच्छा। अब टाइम भी कैलकुलेट कैसे करते हैं? अगर मेरे को आपका टाइम कैलकुलेट करना है, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले किया था, अगर आपका टाइम कैलकुलेट करना है तो आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका मंथ ऑफ बर्थ और आपका ईयर नहीं, प्रेजेंट ईयर। ओके। जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ देख लिया, मंथ ऑफ बर्थ देख लिया और 2024 देख लिया। तो इसमें हम
जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका डेट ऑफ बर्थ है 9, आगे मंथ क्या है 3। आज 3। सारे पूरे एपिसोड में मेरी ही बात हो रही है। तो यू आर लकी, यू आर ब्लेस्ड टुडे कि आपको सब लोग बोल रहे हैं कि ये भी सही है, अपना बैठे बैठा फ्री में अपना वो पूछ लो। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 9 + 3 + 2024, तो 8, 9, 10, 11, तो 2 आपका टोटल आया 2। जैसे जिसका 1 आता है ना तो उसकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग होती है। ओके। जैसे ऐसे टोटल डेट ऑफ बर्थ, मंथ ऑफ बर्थ + 2024, तो ये साल उनकी ज़िंदगी में कैसा रहेगा। 1 में न्यू बिगिनिंग, 2 में वेट एंड वॉच, 3 में हैप्पी एंड केयर फ्री। 3 में जनरली जुपिटर में, जिनका भी जुपिटर है उनकी शादियाँ होती हैं, रिश्ते पक्के हो जाते हैं। जुपिटर में दे आर लाइक घूमने घामने जाते हैं, ट्रैवल करने जाते हैं। ऐसे ही 4 में उनको थोड़ा टफ टाइम होता है, मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन एंड रिजल्ट अच्छा होता है। 5 में उनकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आना चाहिए, वो आ जाता है। लाइक किसी को जॉब चेंज करनी है, किसी को कंट्री चेंज करना है, किसी को घर चेंज करना है। 4 के एंड में भी हो जाता है, 5 में भी होता है। फिर 6 इज़ फॉर सेटलमेंट। जैसे मान लो कोई लोग बहुत अपने रिश्तों से तंग आ चुके हैं, उनको डिवोर्स करना है, किसी को अपना घर रेनोवेट करना है, वीनस है घर रेनोवेट, किसी को बच्चा प्लान करना है। तो 6 में मतलब उनकी लाइफ में एडिशन होती है। जैसे 3 में भी मनी की एडिशन होती है, किसी व्यक्ति की एडिशन होती है, जैसे पैसे की एडिशन होती है। अगर आपको प्रमोशन मिलना है तो 3 या 6 में मिल सकता है। फिर 7 इज़ फॉर अगेन चेंज, लाइक इसमें 7 इज़ फॉर लर्निंग एंड विजडम, बेसिकली अपग्रेडेशन ऑफ योर सेल्फ। अगर आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हो, आप 7 में सारा प्लान करके सही से कर दो, और 8 में फिर उसके पैसे गिनोगे। 8 इज़ फॉर मनी एंड रिवॉर्ड, 9 इज़ फॉर नेम एंड फेम एंड री इवेल्युएशन कैलकुलेशन। जिस चीज़ को रखना रखो, नहीं तो छोड़ना छोड़ दो, क्योंकि 9 के बाद फिर 1 आ जाता है। ये 9 ईयर का साइकिल सबका चलता है। ओके। और ये अगर आपको कोई पूछने आए कि आपको जॉब चेंज करनी है नहीं करनी, शादी करनी है कि नहीं करनी, होनी है कि नहीं होनी, घर बदलना है कि नहीं बदलना, ये टाइम को ऐसे कैलकुलेट किया जाता है कि उसके बाद, जैसे अब ईयर का देख लिया, अब उन्होंने हमसे पूछा कि कौन से महीने में करें, तो महीना भी ऐड कर लेते हैं, कौन से दिन को करें उतनी डिटेल भी डाल सकते हैं। ओके। सो मतलब इट्स अ वेरी गुड साइंस। आपके डेट ऑफ बर्थ में पूरा ही आपकी पर्सनालिटी, आपका फ्यूचर, आपको क्या करना है, हर स्टेप पे सब छिपा हुआ होता है। सब छिपा होता है, और बहुत ही अच्छा होता है, एक्यूरेट होता है। एक्यूरेट। सबसे बड़ी बात कि ऐसे किसी को धोखे में नहीं रखा हुआ, आपको खुद ही बोल देंगे आप ऐसे कैलकुलेट कर लो। इनफैक्ट कभी कभी जैसे नाम की बात करते, मैं बोलती हूँ आपका नाम आप मेरे सामने खुद कैलकुलेट करो, मैं भी करती हूँ, आप भी करते हैं, आपको खुद पता लगेगा आपका नाम अलाइन है या नहीं है। नंबर्स पे बात कर रहे हैं, मैं नाम पर भी आगे आऊंगी। बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे सवाल हैं जिन पे हम लोग धीरे धीरे चर्चा करेंगे। क्या मैं अपना लकी नंबर ढूंढ सकती हूँ? बिल्कुल ढूंढ सकते हैं, क्यों नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि कुछ जैसे फॉर एग्जांपल 1 का है 1 2 3 9 लकी होता है, जैसे आप मेरे लिए लकी हो। ओके। मेरा नंबर 1 है, आपका 3 है, 1 2 3 9 मेरे लिए लकी है। ऐसे आपके लिए भी 9 नंबर के लिए भी 1 2 3 9 लकी होता है। ओके। ये 1 2 3 सिंगल या पूरा एक टोटल 1 2 3 जैसे अगर मान लो कोई व्यक्ति आपको मिला जिसका नंबर 2 है या 11 है या 20 है 29 है, वो आपके लिए लकी है। ओके, ठीक है, ये मेरे लिए लकी की बात है। ओके, तो हम लोग अपना ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरा 9 नंबर की हो गई। अगर मैं अपने चार्ट होता है पूरा फ्रेंडली, न्यूट्रल और एनिमी नंबर्स का, वो आपको गूगल पे मिल जाएगा। आप देख लीजिए कि आपके कौन से नंबर आपके लिए अलाइन नहीं है, कौन से आपके एनिमी नंबर हैं। कि वाइब की बात है, राइट, वाइब की बात है, किसी किसी के साथ आपकी वाइब नहीं मिलती। ये भी एक प्लेनेट की कोर नेचर होती है, वो उस नेचर के हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो खराब है, कोई भी प्लेनेट खराब नहीं होता। सारे प्लेनेट अच्छे होते हैं, सबकी जरूरत होती है एक इंसान को, बट ये है कि उस समय में आप उनके साथ नहीं चल सकते। कभी कभी हस्बैंड वाइफ में भी तनाव आता है, क्योंकि उनके प्लेनेट अलग अलग चले रहते हैं। जैसे ही वापस प्लेनेट अलाइन होते हैं, ठीक हो जाता है, वापस रिश्ते ठीक हो जाते हैं। तो ऐसे हमारे एनिमी नंबर्स वो कौन कौन से होते हैं? जैसे मैंने बोला ना 1 और 8, जैसे 1 सूर्य है, 8 सैटर्न है, जैसे आपका 8 और 9, ऐसे कभी ये चीज़ ज़रूर ध्यान से देखती हैं। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 8 है और आपका डेस्टिनी नंबर 9 है, तो आपकी अपनी लाइफ में क्राइसिस आते रहेंगे, किसी और की वजह से नहीं, अपनी वजह से ही। क्योंकि आपका साइकिक और डेस्टिनी एनिमी है। लाइक फॉर एग्जाम्पल किसी का 2 है, इधर 8 है, 2 इज मून, 8 इज सैटर्न। कहते हैं ना लोहे को जंग लग जाती है, ऐसे ही आपकी लाइफ हो जाती है।
ओके। पानी और लोहा मिले तो जंग लग गई, लाइफ में जंग लग जाती है। ऐसे लाइफ में हमें वार्निंग नंबर्स भी होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो हमें वार्न करते हैं कि यहाँ खतरा, ये आपको नहीं करना है। क्या वार्निंग नंबर्स भी ऐसे देखो होते हैं? मेरे को ये लगता है कि लाइफ में हर रोज काम करने पड़ते हैं। अपने दिमाग में इतनी चीजें खाली हर टाइम ये सोचना हर छोटे डिसीजन के लिए ये ठीक नहीं है, जब तक कि लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस ना हो। जैसे अब लाइफ चेंजिंग का मतलब आप नौकरी ढूंढ रहे हो, नौकरी मिल गई, नौकरी में तो जाना ही है आपको, क्योंकि आपको खाली नहीं बैठना। अगर आपको कल को हस्बैंड वाइफ चुनना है, मतलब रिश्ता चुनना है, वो आपका एक नया लाइफ होता है, उसके लिए आपको डेट ऑफ बर्थ करना। अब जैसे अब आप सोचो कि जब आप पेरेंट बनते हो तब आप थोड़ी देखते हो कि वैसे आजकल तो लोग डिलीवरी से पहले डेट निकाल लेते हैं, मतलब कि हमारा बच्चा कौन से दिन हमारे लिए लकी डेट होगा, हमारे से पहले निकलवा लेते हैं। हम फिर भी बोल देते हैं डॉक्टर से बात करके, अगर इमरजेंसी होगी तो पहले चॉइस प्रायोरिटी डॉक्टर को देनी, ये नहीं कि इस दिन लकी है इसलिए कर लो, ऐसा नहीं होना चाहिए। बट आपको ये देखो कि कुछ चीज़ें जो है ना हमारे पुराने संस्कारों से कही गई हैं, जन्म मरण परण आपके हाथ में नहीं है। तो आपको इन सब चीज़ों की प्रिडिक्शन सोच के नहीं करनी चाहिए। आप अपना सिर्फ कर्म करो। यहाँ पे मैं कर्म नहीं करोगे, कितने भी नंबर देख लोगे, आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें। कर्मों पे आपको कर्म तो करने ही करने हैं। कर्मों के साथ ये देख लोगे तो ये आपका एक, जैसे कहते हैं ना, डिश बनी और उसको गार्निश करना है, सुंदर बनाना है, प्रेजेंटेबल बनाना है, उसके लिए तो ठीक है ये सब। बट इसका मतलब ये नहीं कि 24 घंटे आप हर चीज़ में नंबर ही देखते रहो, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं, ओके। आजकल इंस्टा सबके पास है, इंस्टा पे हर कोई सेलिब्रिटी बनना चाहता है, खुद को उस लेवल पे देखना चाहता है। तो मैंने सुना है कि आप इंस्टा हैंडल भी आपका बहुत सोच समझ के रखा जाना चाहिए, या फिर इंस्टा प्रोफाइल आपकी कैसी होनी चाहिए, या फिर इंस्टा पिक आपकी कैसी होनी चाहिए एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट, और आप इतने इस चीज़ के बारे में काफ़ी नॉलेज रखते हैं। तो इंस्टा प्रोफाइल, इंस्टा हैंडल, इसका क्या लिंक है और इसको कैसे रखना चाहिए, कैसे मेंटेन करें? बहुत 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 ही आज की डिमांड के हिसाब से आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। क्योंकि क्या हो आपकी इंस्टा आईडी, इस पे हम अभी एक आर्टिकल लिखा मैंने और वो बहुत ही पॉपुलर हुआ। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मोस्ट ऑफ द पीपल, आपको आज के सिनेरियो में आप वायरल हो जाते हो एक छोटी सी चीज करके, और आपको पता भी नहीं कि आपने वो किया और आप उसके लिए वायरल हो रहे हो। मतलब रात में इतनी वायरल हुई तो सुबह के पता चलता है, अच्छा तुम्हारी रील वायरल हो गई, पता नहीं चला तुमको। करेक्ट, राइट। तो और वो इंटेंशनली नहीं किया गया था। बिल्कुल बिल्कुल। जो लोग इंटेंशनली वायरल होने के लिए करते हैं वो कभी वायरल नहीं होते। यहाँ पे मैं ये कहना चाहती हूँ, सबसे पहले करोड़ों रुपए का बिलबोर्ड है आपका इंस्टाग्राम। इफ यू रियली वांट टू मेक योर सेल्फ ब्रांड, देखो वो वायरल होना एक अलग चीज़ है, आप इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए मार्केटिंग पे हजारों लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर दो और आपके पास इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन नहीं है तो आप यू आर नोवेयर। बिल्कुल। मैं ऐसे कितने सारे लोगों को, इफ़ यू रियली वांट टू मेक योर सेल्फ ब्रांड, तो सबसे पहले आप सोशल मीडिया पे आओ। देखो आज की डेट में आपको भी कुछ भी, मुझे भी खरीदना हो, आधे से ज़्यादा टाइम नहीं 90% चीज़ें हम ऑनलाइन ही खरीदते हैं। अच्छा, ऑनलाइन में भी कल परसों किसी से मिली तो उन्होंने बोला, मैंने बोला ये नाम आपका होना चाहिए, तो मैं उनकी फ़ोटो ली मैंने, तो टैग करने लगी उनको मैं, तो उन्होंने बोला मैम प्लीज़ मेरी इंस्टा आईडी समथिंग एल्स। सोचो, इफ़ यू आर ऑन दैट प्लेटफॉर्म, आप इतने बड़े हो, आपकी इंस्टा आईडी कुछ है, आप कुछ हो, तो आप सोचो कि आपका जो ब्रांड बनना चाहिए था, मैंने कहा इसीलिए शायद आपका ब्रांड नहीं बना। उनका सवाल भी यही था कि मैं इतने सालों से काम करता आ रहा हूँ, मेरा तो अभी तक नाम ही नहीं हुआ, ब्रांड नहीं बना, ये नहीं हुआ। मैंने कहा ये एक पहली वजह है। दूसरा, वॉट एवर द इंफॉर्मेशन यू आर गिविंग टू द इंस्टाग्राम, राइट, वो दैट शुड बी कोलैबोरेशन एंड रिलेवेंट होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर एन एंकर, आपको कल को एंकरिंग करनी है, आज यहाँ कर रहे हो, कल हो सकता है इंटरनेशनल लेवल पे कर रहे हो, बड़े लेवल पे कर रहे हो, अगर आपने वहाँ पे एंकर लिखा है, अपना एक्सपीरियंस लिखा है, तो हो सकता है लोग आपको वहाँ से कनेक्ट करें। और कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको ऐसे ब्रांड जिसको आप जानते भी नहीं वो भी कनेक्ट करें। मुझे आज से 8 साल पहले, अगर हमने कोई चीज़ शादी करने के पहले, जो हम कोई भी प्रोडक्ट, मेरी बेटी की शादी की थी मैंने, तो हमने ये देखा कि हर चीज़ हमने इंस्टाग्राम से ली। मतलब इवन फोटोग्राफर भी हायर किया। आजकल ये तो है नहीं कि वो बैंगलोर में है या बॉम्बे में, एवरीथिंग, एवरी सर्विस प्रोवाइड। जैसे मैं यहाँ पे बैठ के पूरी वर्ल्ड वाइड सर्विस देती हूँ, तो वो वर्ल्ड वाइड सर्विस कैसे दे पाती हूँ कि मैंने अपनी ग्लोबल, अपनी इमेज वैसा पोर्ट्रे की है, बनाई है, ये बताया है कि मैं एक टैरो रीडर हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ,
और मैं अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ, टिकटॉक के टाइम से बनाती हूँ। तो उसके भी पहले जब टीवी में काम करते थे, क्योंकि अब आदत तो अंदर इनबिल्ट हो चुकी है, एक्सप्रेशन के नंबर तो हैं ही, तो टिकटॉक के टाइम में बनाना शुरू किया। तो अभी वो सारे जितने भी ऐप होते थे उन पे काम करना शुरू कर दिया, और उससे फ़ायदा भी हुआ बहुत। क्योंकि क्या होता है, जो दिखता है वो बिकता है, ये तो आपने सुना है। बिल्कुल। अगर आप दिखोगे ही नहीं, आप सोचोगे कि अब तो कोविड आ गया, अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो बंद करो, ऐसा नहीं हो सकता। आपको हर रोज़ काम करना है, हर रोज़ दिखाना है। अगर आप भी चाहते हो ब्रांड बनो, तो सुबह उठ के जैसे चाय का कप पीते हो, जिस चीज़ की भी आप आदत लगी है आपको, कुछ भी आप चाय का कप पीते हो, कुछ भी करते हो, एवरीडे मॉर्निंग में पूजा करते हो, प्रे करते हो, भगवान का ध्यान रखते हो, जस्ट लाइक दैट उठो और आप अपना इंस्टाग्राम पे एक गुड मॉर्निंग तो कर ही दो सबको। ओके। अपने जीवित होने का एहसास कराओ कि ये ब्रांड जिंदा है, आप कोई भी चीज़ लेना चाहो आप आ सकते हो। अच्छा सा कोई पॉजिटिव गाना लगाओ या फोटो लगाओ, या गुड मॉर्निंग, खाली गुड मॉर्निंग ही करो, क्योंकि वहाँ पे आप अपने परिवार के 4 सदस्यों को गुड मॉर्निंग करते हो, शायद वहाँ से रिस्पॉन्स आए ना आए। आप जब लाखों करोड़ों लोगों को वहाँ पे गुड मॉर्निंग करते हो, वहाँ से भी रिस्पॉन्स आए ना आए, बट आपने अपनी तरफ से पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो कर दिया। जब आपने पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो कर दिया तो आपको नेगेटिव एनर्जी कहाँ से मिलेगी, आप बताओ। तो आपका ब्रांड बनाना, आपकी इमेज, उसके बाद इमेज पे आ जाते हैं। कई लोग होते हैं पार्टी की इमेज दिखा रहे हैं, कई लोग, अगर आपका ब्रांड, इफ़ यू आर अ प्रोफेशनल, इफ़ यू आर अ टीचर, सो आप पार्टी की ग्लास पकड़ के डांस करते हुए अंधेरे की पिक्चर लगाओगे, आप बताओ। मेरे पास ऐसे लोग आते हैं जो नेता बनना चाहते हैं, उनको अपने कैंपेन की पोस्टर की पिक्चर लगानी है। अब आप ये देखो कि मैंने एक किसी दूसरे कंट्री में किसी राजा की पिक्चर देखी थी। उनके वो रोड पे बड़े बड़े वो बिल बोर्ड लगते हैं उनके कंट्री के राजा के, तो वो फुल फ्लेजेड अपनी गार्निशिंग के साथ, अपनी जो गार्लैंड्स लगते हैं उनके, गार्निशिंग गलत वर्ड है, यहाँ पे बोलती हूँ कि उनके जो भी वो पहनते हैं, मेडल वेडल, और वो जो उनकी यूनिफॉर्म होती है, ये क्यों बनी है? तो रिलेट कि आई एम विद दिस कंट्री एंड मैं ये ओहदा रखता हूँ, मैं आप सबके लिए हाजिर हूँ। नहीं तो वो ना लगे तो किसी को पता भी ना लगे कि है, चाहे होते हैं राजा। अब आपने देखा होगा हमारे कंट्री में भी बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, उनकी फ़ोटो लगती है। अगर ये पॉलिटिशियन जो है कोई भी कलर, कोई भी प्रिंट की टी शर्ट पहन के रह जाए, प्रोफेशनल एथिक्स, नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ की प्रोटोकॉल जो होता है वो ना फॉलो करें, तो क्या उनको लोग फॉलो करेंगे? सेम अगर आप इंस्टाग्राम पे या अपनी फेसबुक पे या आप अपनी लिंक्डइन पे आप जब भी कोई चीज़ दिखाना चाहते हो, बताना चाहते हो, आप नॉलेज शेयर करना चाहते हो, और आप अपनी नॉलेज को ठीक तरीके से रिलेट नहीं कर पा रहे हो, मैंने आपको बताया ना, टी शर्ट पहन के एक नेता कैसा लगेगा? पहननी चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं पहननी चाहिए। अगर एक नेता भाषण दे रहा है और टी शर्ट पहने और एक उसने प्रॉपर ड्रेस पहनी है, फर्क पड़ता है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। तो जिसको भी आप किसको फॉलो कर रहे हो ये तो आपको पता है, आप उसी को फॉलो करोगे जो दिखने में अच्छा है, जो बोलने में अच्छा है, जो अपने काम को ठीक से जस्टिस दे सके, ठीक से बात कर सके। सेम चीज़ इंस्टा में आप क्या एक्सप्रेस कर रहे हो, दैट इज़ योर बिजनेस। सो आज की डेट में इंस्टाग्राम आईडी इज़ योर पावर, योर बिजनेस। विदाउट स्पेंडिंग अ सिंगल कॉइन यू कैन अर्न करोड्स। राइट। आप गुडविल तो बना रहे हो अपनी, वो भी तो करोड़ों की बन रही है। तो आपकी फ़ोटो, आपकी तस्वीर, आपका प्रोडक्ट, मैंने ये देखा कि 90% लोग अपना इंस्टा पे कपड़े बेच रहे हैं, इंस्टा पे सब कुछ बेच रहे हैं, गहने बेच रहे हैं, आपको पता ही है, स्किल बेच रहे हैं। तो ये सब हमें नहीं पता था पहले। हम घर बैठे बैठे चीज़ें ऑर्डर करते हैं, आ जाती है, अच्छी चीज़ें आती है, क्वालिटी की चीज़ें आती है, पर ये सिर्फ इंस्टा आईडी के ऊपर है। और मैंने ये बोला ना, जो आपकी आईडी कुछ है, नाम कुछ और है, तो यहाँ पे आपकी नेम एंड फेम में फ़र्क पड़ता है। जब आपकी चीज़ें, साइन अलग है, नाम अलग है, आपका इंस्टा आईडी अलग है, तो आपकी जो वाइब्रेशन है वो बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड हो रही है। समझ रहे हो आप बात? तो आपका फ्लो ऑफ एनर्जी जिस तरफ होना चाहिए वो नहीं हो रहा। ये बात है। ओके। कई लोग अपनी पर्सनालिटी को, जैसे बच्चों की फोटो लगा दी, या अपने घर में किसी फैमिली की फोटो लगा दी है। अरे तो अभी रिसेंटली हुआ कि बहुत मल्टी करोड़ कोई बिजनेस है उनका, उन्होंने मेरे से कंसल्टेशन लिया। तो जब उन्होंने कंसल्टेशन लिया तो मैंने पूरा बात कर ली। मैंने बोला कि ये बिजनेस आपका है, और उसका जो प्रोफाइल था व्हाट्सएप में भी बिजनेस प्रोफाइल था। तो मैंने बोला कि ये फोटो किसकी लगाई आपने?
तो उन्होंने बोला ये तो मेरी बेटी है 4 साल की। उनका पक्का आप बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आपकी ज़िंदगी में इतने सारे लोग आपके बिजनेस को फॉलो करते हैं, सो ट्राई जो भी इस बिजनेस को डील करता है उसकी फ़ोटो लगाएं, क्योंकि कमिटमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बेटी की नहीं है, ये आपकी बेटी का बिजनेस नहीं है। इमीडिएटली उन्होंने चेंज कर दिया अपनी। उन्होंने मेरे को बाद में उसके लिए शुक्रिया भी बोला, क्योंकि समटाइम आप इतने प्यार में होते हो, आप अपने बच्चे को, सभी लोग अपने बच्चे को प्यार करते हैं, कोई बच्चे का लगा देगा, कोई अपनी मदर का लगा देगा, लेकिन मेरे को ये लगता है चाहे आपका बिजनेस कार्ड हो, चाहे आपका इंस्टा आईडी हो, चाहे आपकी व्हाट्सएप डीपी हो, बी केयरफुल ऑलवेज। इफ़ यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल एंड कमिटमेंट गिवन नहीं हो आप अपने काम के लिए, तो आप किसी और की तस्वीर ना लगाएं, बच्चे की ना लगाएं। कई लोग ना क्या करते हैं, वो भगवान की पिक्चर लगा लेते हैं, कई लोग श्लोक लगा लेते हैं। आई थिंक ऐसे लोग या तो फेथ दिखाना चाहते हैं या बड़े वीक हैं, वो हमेशा भगवान का सहारा लेना चाहते हैं। कई लोग मंत्र लगा देते हैं, वो अपने आप को दिखाना चाहते हैं। कई लोग मंत्र भी लगाते हैं तो वो कहीं ना कहीं वीक है अंदर से। कई बार ऐसा भी होता है ना, व्हाट्सएप स्टेटस पे हार्ट ब्रेक हो गया, उसका स्टेटस लगा दिया, तो समझ में आ जाता है इसकी अभी फिलहाल की मेंटल स्थिति क्या चल रही है। अरे मैं तो ये पक्का बता रही हूँ, मेरे पास 90% केसेस ऐसे आते हैं जिनका स्टेटस व्हाट्सएप पे खराब होता है। मैं उनको बोलती हूँ अभी के अभी अपना व्हाट्सएप स्टेटस बदलो और लिखो आई एम ब्लेस्ड, आई एम ट्रूली ब्लेस्ड। मैं ये बोलती हूँ, आंखें हैं देखने को, हाथ है चलाने को, चलने को, काम करने को, और आपकी बॉडी है जो आपको भगवान ने करोड़ों की दी है। आप देखो, कोई गाड़ी खरीदता है फरारी, कोई फॉर्चूनर, तो कोई BMW है ना, उसके पार्ट्स मिल जाते हैं, आपकी बॉडी के पार्ट्स नहीं मिलते। सो प्लीज़ बी केयरफुल, हमेशा अपने आप को जहाँ पे पोर्ट्रे करना है सही करें एंड शुक्रगुजार हो जाएं हर रोज़। मैं ये बोलती हूँ कि अगर आप शुक्रगुजार होंगे तो आपको 3 गुना हैप्पीनेस मिलेगी। अगर आप ये कंप्लेन, नेगेटिव पर्सनालिटी ऐसे भी समझ आती है कि जो कहे ना आज ये ठीक नहीं है, आज तो मैं ऑफिस आई तो मेरा मन ठीक नहीं है, आज तो मेरे साथ ये हो गया, ये ठीक नहीं है, जो ऐसी भाषा बोले ना उससे दूर हो जाओ थोड़ा सा, क्योंकि वो किसी ना किसी में कोई ना कोई गलती ढूंढेगा। जब वो गलती ढूंढेगा, कंप्लेन करेगा, ना चाहते हुए भी आपके ऊपर उसका असर आने लगेगा। सो बेटर ये है कि वहाँ से आप थोड़ा चले जाओ और 1 गिलास पानी पी लो और अपना काम पे लग जाओ। सो और ये तस्वीर वाली बात तो जरूर, और स्टेटस राइट। एक्चुअली जब आप लिखते हो ना आई एम ट्रूली ब्लेस्ड, सच्ची बता रही हूँ, उसका फील आने लगता है आपके अंदर, जज्बा आने लगता है। जब आपने भगवान को ब्लेस किया, मैंने कल ही एक रील बनाई थी, उसमें ये था, कंप्लेन की लाइन जो है वो बहुत लंबी है, शिकायती लाइन लंबी है, असली लाइन जो शुक्रिया की लाइन है वो छोटी है। तो शिकायती लाइन में ना लगें, शुक्रिया की लाइन में लें, अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं। बिल्कुल। और जब उसे कोई सुनता भी, कोई उसे देखेगा भी, तो उसको भी एक मोटिवेशन मिलता है। कई बार ऐसा होता है जब हम लोग ऐसी कोट डालते हैं ना, भले वो मैंने डाल दी ऐसी, लेकिन अगर किसी के लिए वो उसने पढ़ा, वो उसके लिए वहाँ हेल्प कर जाती है, तो बहुत अच्छा लगता है सुन के कि उसको वो हेल्प मिली है मेरी उस कोट से ही। तो हमेशा एक पॉजिटिव कोट रखें। करेक्ट, हमेशा पॉजिटिव कोट रखें। चाहे आज मान लो अब तो चलता है, इंसान एक दिन में 3 बार डिप्रेशन स्टेट में आता है, डिप्रेसिव डिप मोड में आता है, चाहे आप हो, चाहे मैं हो, चाहे कोई भी हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उठना नहीं है, उन लहरों की तरह गिरो, लेकिन दोबारा नए जज्बे से उठो। और आप उठोगे तो आपको समझ आएगा। और जब आपने ये स्टेटस लिखा ना, तो स्पेशली जो लोग ये चाहते हैं कि आप दुखी हो, वो मल्टीपल उनके वो थॉट्स भी उसमें वो खुश ना हो, दूसरों को खुशी देने की कोई जरूरत नहीं, खुद को खुशी दो। राइट। क्योंकि आपने लिखा ना आई एम सैड, वो दूसरे तो वही चाहते हैं, लेकिन आप क्या चाहते हो? खुश रहना। तो आपको खुशी जाहिर करनी है, ना कि वट एवर यू नो। अगर आज आप एक बात सुनो, अगर आप दुखी भी हो किसी वजह से, कोई दूसरा आपके मन की स्थिति को पॉजिटिव नहीं कर सकता। मन की स्थिति तो खुद ही पॉजिटिव करनी होगी। उसके लिए कलरफुल कपड़े पहनो, अच्छी जगह चले जाओ, कभी टेंपल चले जाओ, अगर आपको मूवी जाना अच्छा लगता है मूवी चले जाओ, अच्छा खाना खाना अच्छा लगता है खाना खा लो। बेसिकली कहानी सारी वो 4 हैप्पी हार्मोन रिलीज करने की है। आपको जिसमें खुशी मिलती है, खेल के खुशी मिलती है, बोर्ड गेम से खुशी मिलती है, मतलब आज आपको स्पा जाने से खुशी मिलती है, शॉपिंग करने से खुशी मिलती है, बथेरे रीजन है कुछ रहने के। सिर्फ एक इंसान को ये दिखाने के लिए मैं रो रही हूँ, मेरी जिंदगी ठीक नहीं है। एंड डोंट डिपेंडेंट ऑन एनीबडी एल्स अपनी खुशियों के लिए। सो अपनी खुशियों के लिए खुद जिम्मेवार बनो। अपनी लाइफ को, जो आपने शुरू में कॉम्प्लीमेंट किया था कि जिंदगी जीने का असली मायने ये है कि अपनी खुशियों के लिए खुद जिम्मेवार रहो। बिल्कुल।